नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यदि सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुंच जाए तो व्यक्ति विद्वान होता है, उसकी भाषा शैली अच्छी होती है, उसकी ग्रहण शक्ति अच्छी होती है, साथ ही साथ व्यावहारिक किस्म का व्यक्ति समाज के अंदर अपनी भाषा शैली अपने कार्यों के द्वारा पहचान बना लेता है। अब बात करता हूँ आपकी मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। साथ ही साथ उंगली शनि की उंगली के साथ में एकदम मिली हुई भी है। जब इस प्रकार से उंगली शनि की उंगली के साथ मिली हुई हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी माता पिता की सेवा करता है, माता पिता से बहुत प्रेम करता है, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से संबंध खराब नहीं करता है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी बदनामी के योग नहीं है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो जानी जाती है व्यक्ति के शारीरिक परिश्रम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ कर्मों के लिए और कुल मिलाकर धन की अच्छी ग्रहण शक्ति के लिए। सारी चीज़ें ये यहाँ पर अभी सामान्य रूप से हैं, यानी कोई रोग तो नहीं लगता, लेकिन बाकी सभी चीज़ें आपके पास सामान्य रूप से आप ग्रहण कर रहे हैं। बृहस्पति की उंगली जो जानी जाती है व्यक्ति के पास ईश्वर कृपा के लिए, संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए। यहाँ वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी से कोई ज़्यादा संबंध खराब हो, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी है। यहाँ पर अगर इस गैप की बात करते हैं, जब जब ये गैप होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत धन का इन्वेस्टमेंट बना रहेगा। जब तक आप यहाँ पर एक मैं रिंग बताऊँगा वो नहीं डालेंगे तब तक आपका धन रुकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। तो ये यहाँ पर इस फिलहाल से इसकी सही है। आज मेरा ज़रा गला ख़राब है तो इसकी वजह से फिर भी मैं आप प्रयास कर रहा हूँ। आपका वॉल्यूम काफ़ी लेट हो गया है तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। तो आइए देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत, अगर यहाँ पूरे बुध पर्वत को मैं देखता हूँ तो कोई भी बहुत मजबूती के साथ बुध पर्वत नहीं है। यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ तो है ही नहीं, बिखराव के साथ भी हैं, कुछ माइनर रेखाएं माइनस टाइप की भी है। यानी कुल मिलाकर बुध पर्वत ऐसा बलिष्ठ नहीं है जो आपको संतुष्ट कर सके धन की स्थिति से। यानी आपके जो आगमन है उससे, धन के आगमन है, आप उससे अपने आप में संतुष्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाने वाली ये रेखा है। बुध पर्वत में जब इस प्रकार की रेखाएं होती है तो व्यक्ति को मानसिक चिंता भी होती है। आइए बात करता हूँ इन रेखाओं के बारे में। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व पर ये खड़ी रेखाएं ऊपर तक बिखराव करके चलती हैं। व्यक्ति यदि अपने जीवन में मेहनत करे, प्रयास करे तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, और कभी कभी ऐसे लोग संविदा की जॉब से भी अपना लाभ उठा जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रयास यदि आपने किया होगा तो इसका लाभ अवश्य आपको मिल सकता था। आइए बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यानी कि धन का पर्व, और धन के पर्व से देखी जाती है भाग्य रेखा। यदि मैं यहाँ पर भाग्य रेखा को देखता हूँ तो भाग्य रेखा है। कुल मिलाकर के आपके पास वो सूर्य पर्व को से भी एक रेखा आई थी और यहाँ पर भी भाग्य रेखा है। यानी कुल मिलाकर यदि आप यहाँ किसी भी स्थिति में हैं लेकिन आप पर भाग्य विधाता मेहरबान है। जब इस तरह का भाग्य विधाता मेहरबान होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और साथ ही साथ कुछ भी हो उसके कर्म के द्वारा कुछ ना कुछ व्यक्ति हमेशा कमाता रहता है। तो ये अपने आप में भाग्य रेखाएं भी आपके पास हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व सम पर्व के रूप में है। एक माइनर रेखा जब इस तरह काटे तो आपके साधन जो आपकी स्वयं की कमाई से हैं उनमें थोड़ा सा मेहनत करने के बाद मिलते हैं। जैसे साधन में मकान है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको कुल मिलाकर कभी कभी विवाह भी देर से हो जाते हैं, और जो साधन है जो खरीदना चाहेंगे आप बढ़िया वाले, उनके मिलने में भी देरी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की जब ये राहु रेखा बृहस्पति में प्रवेश करती है तब। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा ऊपर नीचे गिरती हुई रेखाओं के साथ चलती है और जाकर के एकदम लास्ट में जाकर के डाउन हो जाती है मंगल पर्व की तरफ। यहाँ से इस प्रकार से रेखाओं का लहरदार होना, अंदर जाकर मंगल रेखा में दो रेखाओं का प्रवेश हो जाना व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। साथ ही साथ हृदय रेखा
जब इतने जाकर के आखिर वाली दो रेखाओं डाउन वालियों से गिर जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता, या तो पत्नी की शिक्षा से संतुष्ट नहीं रहता, या उसके रंग रूप से संतुष्ट नहीं रहता, या उसके व्यवहार से कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर पत्नी के साथ मतभेद बने रहते हैं, असंतुष्टि वाले। अब बात करता हूँ हृदय रेखा में बीमारी की, तो बीमारी के कोई योग नहीं। हृदय रेखा का मंगल से टच होना भी व्यक्ति को क्रोध का कारण भी बनाता है, तो मानसिक चिंताओं के लिए भी जाना जाता है। ये वो रेखा थी ऊपर वाली जिनके बारे में मैं बात कर रहा था अभी आपसे, तो इनकी वजह से व्यक्ति को थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कर्म क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी रेखाओं से टूटा फूटा है, यानी कि कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपको धन के आगमन नहीं होते, परंतु फिर भी कर्म करते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत आलसी भी हो जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से हृदय रेखा के अंदर मर्ज हुई, पहले ऊपर वाली को देखिएगा, ये ऊपर से चली और हृदय रेखा में मर्ज होकर के यहाँ को चली, ऐसे थे, ऐसे समझ सकते हैं। ये दूसरी बुद्धि रेखा का आपका उदय इधर से हो रहा है, ये देखिए आप। कहने को तो ये डबल बुद्धि रेखा है, लेकिन ऊपर वाली बुद्धि रेखा का मतलब क्या है और नीचे वाली का क्या है। जब ऊपर वाली बुद्धि रेखा जाकर के हृदय रेखा के जरिए तो आदमी आकस्मिक तनाव में आ जाता है, अचानक तनाव में आ जाता है, अचानक क्रोध में आ जाता है, और उसके कारण से पति पत्नी के बीच मतभेद हो जाते हैं, एक बात। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रेम बहुत करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा हृदय से संबंधित जो लोग हैं उनके साथ तनाव की स्थिति को दर्शाने वाली स्थिति। लेकिन दूसरी वाली बुद्धि रेखा जिसका आपके जीवन में लगभग 40वें वर्ष के बाद में प्रवेश होगा, ये भी यहाँ पर आपको कवरेज दे रही है। यानी जो भी स्थितियाँ हैं ऊपर वाली, कब तनाव में आ जाना, झगड़े कर लेना अपने आप में, तो दबाव बना लेना दिमाग पर, तो उन चीज़ों को संभालती है ये कवरेज रेखा नीचे वाली मंगल वाली, जो 40 वर्ष के बाद ज़्यादा आपके जीवन में काम करेगी। उस समय के बाद आप अपने आप को काफ़ी संभाल पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में बुद्धि रेखा के बाद में सीधा सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों के योग नहीं है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। मानसिक चिंताओं के लिए ये पर्वत माना जाता है। बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता तो नहीं दिखाई देती, लेकिन कुल मिलाकर किसी भी प्रकार के अवसाद के आप जो है शिकार नहीं होंगे, यानी ये कोई मानसिक रोग नहीं है। ये दूर क्षेत्र से निकल करके बनने वाली भाग्य रेखा, यानी आपका भाग्य बनेगा दूर क्षेत्र से। दूसरी बात, जब तक आप दूसरे क्षेत्र से जाकर नहीं जुड़ेंगे दूर क्षेत्र से, तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा, चाहे वो व्यापार के अंतर्गत हो और चाहे वो आपके नौकरी के अंतर्गत हो। कुल मिलाकर व्यापारिक रेखाएं भी आपके पास हैं। आप चाहें तो व्यापार नौकरी कुछ भी चुन सकते हैं और उसमें अपने आप को सफल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक रेखा भाग्य रेखा निकल के चल रही है, वो आपके मणिबंध से चल रही है, और एक दूर स्थान, तो दूर स्थान से वो बना दिया। भाग्य रेखा जब मणिबंध से चले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति और परिवार का सहयोग भी प्राप्त होता है। एक ये भाग्य रेखा यहाँ है आपके जीवन के अंदर, जो मैं जैसे मैं 40वें वर्ष में कह रहा था, तो वो यहाँ भी दिखाई दिया, और वो 40वें वर्ष में यहाँ से भी दिखाई दिया, ये इधर भी, ये भी, ये। तो यहाँ आपके जीवन में 40वें वर्ष के बाद, 40 से 42वें वर्ष के बाद आपकी ज़्यादा उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगे आप। ऐसी दिखलाने वाली रेखाएं हाथ के अंदर दिखाई देती हैं। तो आइए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो स्वयं की कमाई से संसाधन जो भले ही कम है, लेकिन वैसे सामान्य संसाधन आपके पास हैं। तो ये शुक्र पर्व भी अनुकूल आपका यहाँ पर सामान्य है। और इसके बाद मंगल रेखा भी अंदर है, कवरेज रेखा। वो कवरेज रेखा आपके जीवन के अंदर आपको सभी मुसीबतों से निकालने वाली है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के पास। आयु रेखा पूरी तरीके से हाथ को घेर करके और अंदर ये मणिबंध के चली गई, यानी 80 वर्ष से कहीं पर भी आपकी आयु कम नहीं है। तो ये जो सब बताई मैंने आपके हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में। अब बताने वाला हूँ आपके सवाल। वैवाहिक जीवन कैसा? आपका वैवाहिक जीवन में कोई तलाक नहीं, कुछ नहीं, बस आपको यह है कि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा
अपने आप को तनाव से मुक्त रखना होगा, जिसके कारण आपके पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आप अपनी सेहत भी खराब कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। हाथ में कोई शुभ अशुभ चिन्ह जो भी था वो मैंने आपको बता दिए, क्या क्या आपकी कमी है, किन किन चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है। मानसिक चिंताएं रहती हैं, उसके लिए बता रहा हूँ आपको सब उपाय। क्या मकान बना पाऊँगा? जहाँ तक आप मुझसे मकान बनाने के लिए पूछते हैं तो आपके पास ये स्थिति लगभग 40 से 42वें वर्ष के बाद आएगी, यानी उस समय आप कुछ ना कुछ ज़मीन या मकान खरीद पाएंगे। तो ये तो हुआ आपके सवालों का जवाब। अब मैं सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ तो वो आपकी मानसिक चिंताओं को लेकर के और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर के। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना होगा, जो सब परिवार से सुख शांति के परिवार, पत्नी का सहयोग, संतान का सहयोग और धन के अच्छे आगमन, मकान आपका बनाएगा, सब कुछ अनुकूल स्थिति और मानसिक सबसे बड़ी बात है मानसिक चिंताओं से निकालेगा। तो ये पुखराज आपका बनता है। आपको ये बढ़िया सा पुखराज पहनना है श्रीलंकन का। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बनवा कर आपके स्थान तक भी पहुंचा सकता हूं। तो ये श्रीलंकन पुखराज आपको पहनना है। पूजा में आपको रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा और साथ ही पढ़िए देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच होता है वो पढ़िएगा। जो आपको सभी समस्या है जीवन की वो सब हल हो जाएंगी। आप जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।